इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियाँ नीचे वाले आसमान पर नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को खुद पेशकश फरमाता है कि है कोई मुझसे इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को बख्शूं। ये इस्तिग़फ़ार की रात है और जब कोई बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होता है इस्तिग़फ़ार के लिए और तौबा के लिए, तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के खुश होने की एक तमसील बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि रेगिस्तान में कोई शख्स सफ़र कर रहा हो और उसके ऊँट पर उसकी सारी खुराक हो, सारा सामान हो, उसका ऊँट भाग जाए, वो तलाश कर करके थक जाए, ना मिले, और ऊँट पर ही उसकी खुराक हो, रेगिस्तान हो, भूख हो, प्यास हो, गर्मी हो, तो वो मायूस होकर आंखें बंद करके बैठ जाए मौत के इंतजार में। भूखा है, प्यासा है, रेगिस्तान है, तपता रेता है, मायूसी की हालत में बैठा हुआ है कि आप किसी वक्त भी मुझ पर मौत आ सकती है, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, हर तरफ रेगिस्तान है। अचानक वो अपनी आंख खोले तो देखे कि उसका ऊँट वापस आ गया है, उसके ऊपर उसकी खुराक मौजूद है। तो फरमाया वो कितना खुश होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर तो वो तो बहुत खुश होगा। फरमाया अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा खुश होता है जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए आता है। इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जब इस्तिग़फ़ार के लिए बंदा अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है। तो मैं सिर्फ एक ही नुक्ता इस वक्त अर्ज़ करता हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, मशाइख बैठे हुए हैं, और अल्लाह की वजह से लंबा बयान करना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तौबा के बारे में जो उलमा बयान करते हैं, वाइज़ीन बयान करते हैं, तौबा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तौबा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आदमी गुनाह भी करता रहे और माफ़ी भी मांगता रहे, ये तो मजाक है। बल्कि बाज़ उलमा ने इसको कुफर कहा, जो आदमी इस नीयत से माफ़ी मांगे कि मैं कल फिर गुनाह करूँगा, वो तो अल्लाह के साथ मजाक करता है। माफ़ी मांगता है और उसको पता है मैंने कोई नहीं गुनाह छोड़ने, उसके इरादे में ये बात है कि मैंने गुनाह करने कोई नहीं छोड़ने, मैंने करने हैं, फिर माफ़ी मांग लूँगा, कल फिर करूँगा, फिर माफ़ी मांग लूँगा। जैसे बहुत सारे लोग हज पर जाते हैं, वो कहते हैं जी पिछले तो माफ़ कराओ ना, अगले साल फिर हज कर रहा हूँ। तो ये मजाक है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ मजाक है। और इससे बाज़ उलमा के नज़दीक वज़ू में कुफर आता है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। तौबा जो है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तौबा ही होती है, तौबा का माना होता है लौटना। आदमी शैतान के रास्तों को, अपने नफसानी ख्वाहिशात को और गुनाहों को मुकम्मल तौर पर तर्क करके अल्लाह की बारगाह में आ जाए, तो इसका नाम तौबा है। झूठी मूठी आने का नाम नहीं है तौबा, ना झूठी मूठी अल्लाह की बारगाह में माफिया मांगने का नाम तौबा है। ये बड़े पुख्ता इरादे के साथ सब कुछ तर्क करके
तमाम गुनाहों को, मासी को तर्क करके अल्लाह ताला की तरफ लौटने का नाम तौबा है। और इसके 4 रुकन हैं, तौबा के 4 रुकन हैं। मैं बल्कि उलमा से, मशाइख से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी तौबा बयान करें तो ये 4 रुकन बयान करें, ताकि लोगों को पता चले कि तौबा है क्या। 4 रुकन है इसके। सबसे पहला रुकन तौबा का एतराफ़ु ज़ंब है, गुनाह को मानना, मैंने गुनाह किया, अल्लाह की बारगाह में माने कि मैंने गुनाह किया है, एतराफ़ करे। फिर उसके बाद उस पर नदामत, आहुजारी करना, अल्लाह की बारगाह में रोना और माफिया मांगना और अपनी नदामत का इजहार करना, ये दूसरा रुकन है। और तीसरा रुकन है, आज के बाद कभी गुनाह का इरादा नहीं करूंगा, ये वादा करना अल्लाह ताला की बारगाह में, पक्का वादा। इसी को तौबतन नसूहा कहते हैं। जो हुक्म दिया गया कि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबतन नसूहा करो। तौबतन नसूहा की एक तफसीर ये भी मुफस्सिरीन ने बयान की कि ऐसी तौबा जिसके बाद फिर उसको तोड़ा ना जाए, उसमें फिर उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, वो तौबतन नसूहा होती है। तो ये पक्का वादा करना कि आइंदा या अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, पाकीज़ा जिंदगी गुजारूंगा, यादें तय्यबा इख्तियार करूंगा। ये तीसरा रुकन है। और चौथा रुकन है तलाफी, नुकसान पूरा करना। हकूकुल्लाह में भी तलाफी है, हकूकुल इबाद में भी तलाफी है। तलाफी के बगैर नहीं काम चलता। हकूकुल्लाह में तो तलाफी ये है कि बालिग होने के बाद हिसाब लगाए कि कितनी उसकी फर्ज नमाजें फौत हुई, वितर कितने फौत हुए। तो अगर वो 5 से ज्यादा हो चुके हैं तो वो बिला तरतीब भी उनको कज़ा कर सकता है, कज़ा करने चाहिए। रोज़ों का भी हिसाब लगाए, ज़कात का भी हिसाब लगाए, कफ़ारात का भी हिसाब लगाए। अगर कस्में उठाकर कस्में तोड़ी हैं, यमीन मुनाकिदा तोड़ी है, तो उसका कफ़ारा होता है। उन कफ़ारात का भी हिसाब लगाए। अगर उसने ज़िहार किया है, फिर उसके बाद लौट आया ज़िहार से, कफ़ारा नहीं अदा किया, उसका भी हिसाब लगाए। जितने भी कफ़ारात हैं उसके ज़िम्मे उनका हिसाब लगाए। और वो कफ़ारात सारे जूं जूं अल्लाह ताला की तरफ से इस्तिताअत हासिल हो, ताकत मिले, तो वो अदा करता जाए। फिर इसके बाद बंदों के जो हुकूक हैं, किसी का कर्ज है उसका हिसाब करे, किससे रिश्वत ली है, किसी का हक मारा है, किसी के साथ कोई भी फ्रॉड किया है, धोखा किया है, करप्शन किया है, लूट मार किया है, चोरी किया है, किसी भी तरीके से कत्ल किया है, तो फिर अपने आप को किसास के लिए पेश करे कत्ले अमद में। और या फिर माफी मांगे, माफी ना मिले तो किसास के लिए पेश करे या उनको दय्यत पर राजी करे। तो ये तलाफी जो है ये भी जरूरी है तौबा के अंदर। फिर तौबा जो है वो मुकम्मल हो जाती है। आप ये समझिए शब बरात आ गई है, और जैसे हमारे हजरात बयान करते हैं जो आज अल्लाह की बारगाह में उसके सारे ही धुल जाएंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तलाफी भी जरूरी है, हज में भी तलाफी जरूरी है। हज में भी जो हदीसें हैं, हज करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, वो भी बशर्त तौबा है। उनमें भी तौबा जो है वो जरूर शामिल करनी पड़ेगी आयात के साथ। जो आयात में और जो अहादीस में जो वईदे हैं उनकी बुनियाद पर। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आदमी कत्ल करके हज पर चला जाए, एयरपोर्ट पर वापस आए तो पुलिस वहां खड़ी हो, पहुंची हुई हो,
पुलिस कह रही हम आपको अरेस्ट करने के लिए हाजी साहब। वो कह रही मैं तो सारे गुनाह माफ करवा के आ गया। तो क्या पुलिस छोड़ देगी? बताए ना जी। तो फिर वो हाजी वाली जो हदीस है उसमें कोई ना कोई तब्दील करनी पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी। हाँ जी, जैसे माल लूट कर वो हाज पर गया है, बेशुमार लोगों से माल लूट कर धोखा करके लाखों करोड़ों रुपए लेकर वो हाज पर चला गया। वापस वो एयरपोर्ट पर लोग पहुंच गए, वो कहे भाई जो आपने हमारे साथ ये फ्रॉड किया है आप दे। तो कहे जी मैं तो हज कर गया, मैंने मेरे सारे माफ हो गए। क्या हो जाएंगे? या चोरी करके गया है, जिनकी चोरी कर गया वो वहां पहुंच गए हैं, उन्हें पकड़ लिया। तो इसलिए इस किस्म की जितनी हदीसें हैं उनमें तावील जरूरी है। आलिम दीन की जिम्मेदारी है कि उन हदीसों में वो तावील करें। और फिर कुछ ऐसी नसूस हैं जो कुरान करीम की हैं, जो जिनको खबर वाहिद भी मनसूख नहीं कर सकती, तो वहां पर क्या किया जाएगा? अगर कोई खबर वाहिद पेश भी करे आज के बारे में, तो फिर वो कुरान करीम की जो नसूस हैं मुतवातिरा हैं, वो कैसे मनसूख होगी खबर वाहिद से? मैं ये मौला उलमा के लिए इशारा दे रहा हूँ। इसलिए मैंने जो इस पर जो काम किया, वर्क किया, वो तो यही है कि हज करने से भी गुनाह माफ हो जाते हैं बशर्ते कि वो सच्ची तौबा कर ले। आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, नुकसान पूरा करूंगा, और वो वली फुर्सत में नुकसान पूरा करने का अज़्म सादिक रखता हो, तो फिर हज करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, वगरना नहीं। वगरना तो मजाक है। और हमने बहुत से लोगों से सुना फ्रॉड करते रहते हैं, धोखा करते रहते हैं, डंडियां मारते रहते हैं, कारोबार में सारे काम करते रहते हैं, लेन देन में कहते हैं जी हज पर जा रहे हैं सारे माफ हो जाएंगे, अगले साल फिर चले जाएंगे। तो ये तो शादी की बिल्ला, ये तो मजाक हुआ ना अल्लाह ताला की बारगाह में। तो तौबा में ये बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो तौबा पर मैंने बयान किया, 4 रुकन है, इसको आप याद कर रहे हैं तौबा के। सच्चे दिल से तमाम गुनाहों को छोड़कर, नफसानी ख्वाहिशात जो खिलाफ शर है उनको छोड़कर, तमाम शैतानी तरीकों को छोड़कर अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटना। और उसके 4 रुकन है। पहले तो एतराफ़ ज़ंब है, एतराफ़ करे। दूसरा नदामत अल ज़ंब, गुनाह पर नदामत का इज़हार करे। तीसरा अज़्म अदम इरादा, पक्का इरादा कर ले कि इसका इरादा नहीं करूंगा। और चौथा तलाफी, नुकसान पूरा करने का पक्का इरादा कर ले कि अब वाली फुर्सत में मैं ये नुकसान पूरा करूंगा, चाहे अल्लाह ताला के हुकूक में नुकसान हुआ है, चाहे बंदों के हुकूक में मुझसे नुकसान हुआ है। जहाँ पर तलाफी की सूरत मौजूद है, बाज़ गुनाहों में तलाफी की सूरत नहीं भी होती, तो वहाँ पर फिर तलाफी माफ हो जाती है। लेकिन जहाँ पर तलाफी की सूरत मौजूद है, वहाँ पर तलाफी करना जो है वो ज़रूरी है। तो आज रात को मैं भी पक्की तौबा करता हूँ, आप भी पक्की तौबा करें। हाँ जी, अगर हमने कर ली तो फिर ठीक है, इस रात की बरकतें जो है हमें मिल जाएंगी, हासिल हो जाएंगी। और अगर तौबा कोई नहीं की तो आता ही ना हदीस पाक में कि मुशरिक को कोई, उसके लिए कोई बख्शिश नहीं होती, और मुशाहिर के लिए भी कोई नहीं होती, और डाकू के लिए भी कोई नहीं होती, जादूगर के लिए भी कोई नहीं होती। तो उसी में इसको भी शामिल कर लें। जो आदमी झूठी तौबा करता है, जुबान से कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, और फिर गुनाह साथ ही गुनाह भी करता रहता है। हाँ जी, और गुनाहों की बोतात भी वो जारी रखता है, तो ये भी तो उन्हीं लोगों में उसको इसको शामिल होना चाहिए। अब मैं 2 साहबजादों को ना सिलसिला कादरिया की खुसूस खास जो मेरे पास नेमत है मशाइख की तरफ से, जो खिलाफत मुझे मिली है, वो मैं देना चाहता हूँ। साहबजादा साहब इजाज़त है? दे दें। साहबजादा मुफ्ती पीर अली रज़ा रिज़वी साहब तशरीफ लाए। हाँ जी, मैं उलमा को ये दे रहा हूँ इसलिए कि बड़े जादूगर गलियों में बैठ गए हैं, जादूगर, बहुत झूठ बोलने वाले, लूटने वाले। हाँ जी, एक शख्स को मैंने बरतानिया में देखा, उसने कहा जी मैंने ऐसे घड़ी देखी, मोकल आ गए हैं, आ गया मौका। ऐसे पहले घड़ी की ना, मोकल आ गए हैं जी।
वो बेचारी सादा कोई खातून थी, मौकल आ गई। आपका काम बहुत मुश्किल है, वो उतारे हैं, हो जाएगा, लेकिन एक गाय की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस बीवी ने कहा जी ठीक है, हम दे देंगे। हम पाकिस्तान में टेलीफोन कर देते हैं अपने रिश्तेदारों को, वो गाय कुर्बान करें, सदका कर दे। नहीं जी नहीं, ये हमने खुद इंतजाम करना है। गाय की कुर्बानी का या उसको सदका करने का हमने खुद इंतजाम करना है। आप हमारे पास इतने पाउंड जमा कराएं। हाँ जी, ये फराडिये लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को इन फराडियों से महफूज करे। हाँ जी, तो इन हालात में अल्लाह को सामने आना चाहिए, मुखलिस लोगों को, वो लोगों की रहनुमाई करें और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लाएं, तौबा कराएं सच्ची, और फिर जन्नत के रास्ते पर गामज़ान करें। और फिर दुआएं हैं, आयात हैं, अहादीस हैं, उनका मुताला करें। मैं ये 7 वजीफे भी कुछ लाया हूँ, ये भी मैं पेश करूँगा दोनों साहबजादों को। इसमें कोई 70 के करीब हुज़ूर नबी करीम की अपनी दुआएं हैं। हाँ जी, ये इनको इजाज़त दे रहा हूँ। 70 के करीब दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से एक दुआ हुज़ूर ने जो तालीम दी वो मेरे सामने आ गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़िया। ये दुआ हुज़ूर ने नबीना को तालीम दी थी, तो सहाबा फरमाते अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजर रहा था, वो वापस आए तो वो बीना हो चुके थे। तो बाकी फिर सरकार की जुबान से जो चीज़ निकलती है, आम मुसलमानों की जुबानों में तो तासीर नहीं होती, लेकिन ये है कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। तो इसमें कसीदा गौसिया शरीफ भी है और हिज़्बुल बैर भी है, जो हमारे तमाम सिलसिलों में ये हिज़्बुल बैर पढ़ी जाती है और इससे ज़ुबान में तासीर भी आती है और इसमें अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब भी हासिल होता है। इन सब वजीफ़ों की भी सबको इजाज़त दी जा रही है। तो अब मैं हज़रत शाह साहब से गुजारिश करूँगा, सैयद आले रसूल है, अपने हाथ से हज़रत साहबज़ादा मुफ्ती पीर अली रज़ा रिज़वी साहब को दरबार आलिया नेकाबाद मरनिया शरीफ की तरफ से सिलसिला कादरिया की सनद अता फरमाए। जी नाली खुलो भी जरूरी है। अच्छा चलो आप तशरीफ लाते हैं पीरजादा पीर सैफुल्लाह रिजवी साहब, हज़रत साहबजादा ज़ियाउल्लाह साहब के साहबजादे। तो ये असल में तो सब मुहद्दिस आज़म के खानवादे के मुरीदीन हैं और मैं भी उसी ख़ानदान के शरीकों में से हूँ। मेरे पास तो तमाम मुहद्दिसीन का फैज़ मौजूद है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का भी फैज़ मौजूद है। सैयद कादसिया साहब का मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का भी फैज़ मौजूद है और इमामुल मक़बूल वल मनक़ूर मौलाना सुल्तान अहमद साहब गौरवी का भी फैज़ मौजूद है और मुहद्दिस आज़म लैलपुरी का भी फैज़ मेरे पास मौजूद है, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। तो इस सनद में ये सारे फैज़ मौजूद हैं। साहब ज़ियाउल्लाह साहब की तरफ कितने उठो ना जनाब, बिस्मिल्लाह अता बिस्मिल्लाह।
ये वज़ाइफ भी है, इसकी भी आपको इजाज़त है। फिर आपने रब्ता रखना है, कोई वजीफा पूछना हो तो फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। ये और किधर है दूसरे साथ चलो दस्तार रखो, तुसी रख लो, एक तुसी रख लो। आज हमने आपकी ना अल्लाह को भी ठीक करना है, और मैं बस यही आपकी ठीक करा के ना मैं इजाज़त चाहूँगा। ये जो सूफिया और हमारे बहुत सारे खानकाहों में अल्लाह की ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। और मैं बताता हूँ कैसे सही नहीं है। ये लफ्ज़ है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। एक अल्लाह है, एक दूसरा हुआ है। हुआ अल्लाह इसमें ज़ाहिर है, हुआ इसमें ज़मीर है। इस बात को आप सारे खास तौर पर उलमा इस पर तवज्जो दें। जब आपने अल्लाह पर वक़्फ़ करना है तो वक़्फ़ में हरकत भी ख़त्म की जाती है और सांस भी लिया जाता है। फिर होगा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हो जो है ना, इस पर वक़्फ़ करेंगे तो बन जाएगा अल्लाह। ये जो हमज़ा है ना, अलिफ का हमज़ा जो है, ये कुर्रा जो है वो अक्सा अलग से निकालते हैं, और सूफी जो है ना वो यहाँ दिल से निकालते हैं। कारी यहाँ से निकालते हैं अल्लाह का हमज़ा, और सूफी यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, ये ज़रा हार वगैरह सारे मुकम्मल हो जाए, फिर मैं अल्लाह पर बात करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ सुनाओ, सारा सिलसिला ठीक है। लो थोड़ा थोड़ा बैठो ना, मैं कोई बड़ी जरूरी गल कर लगा। दो गल्लां करनियां ने, मैं बड़ियां जरूरी उलमा बैठे ने। एक तो इलाहा पर जो वक़्फ़ करते हैं ना, इससे लुज़ूम कुफर आता है। इलाहा पर जो वक़्फ़ करते हैं कलमा शरीफ में, नमाजों में, लुज़ूम कुफर इस तरह आता है कि उसका माना ही बनता है कि इलाहा है ही कोई नहीं, इलाहा तो है ही कोई नहीं। ये कलमा कुफर है, इलाहा है ही कोई नहीं। समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कोई आपको तहकीकी बात बताई जाए तो आपको दिलचस्पी नहीं है जी। यहाँ पर कोई दो चार शेर पढ़ने चाहिए, वो भी अल्लामा साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई फिक्र नहीं। ये जो मुरब्बज है ना, नमाजों के बाद कलमा शरीफ पढ़ते हैं तो इलाहा पर साथ तोड़ते हैं, वक़्फ़ करते हैं, इससे लुज़ूम कुफर आता है। उसका माना ये बनता है कि इलाहा है ही कोई नहीं, हालांकि इलाहा तो है ना, तो फिर वक़्फ़ नहीं जाएगा इस पर। इलाहा आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर माना होगा अल्लाह के सिवा इलाहा कोई, ये माना ठीक है, अल्लाह के सिवा इलाहा कोई। इलाहा पर वक़्फ़ करेंगे तो माना गलत हो जाएगा, इलाहा है ही कोई नहीं। फिर सांस तोड़ने के बाद थुच का फायदा ही कोई नहीं। थुच होती है सांस तोड़ने से पहले पहले। मैं इस्तिस्ना का तर्जुमा थुच कर रहा हूं। एक आदमी का है ना जी, मैंने फला आदमी का 1 लाख रुपया देना है, साथ ही कह दे जी मासवाए 10,000 रुपये की, तो वो 90,000 हो।
और अगर सांस लेकर वक्फा करके कहे जी 1 लाख देना है, फिर सांस ले ले, थोड़ी तखीर करे, फिर कहे जी मास वाए 10,000 की, तो वो मोतबर नहीं है, वो लाख पूरा पड़ेगा। फिर थुच मोतबर नहीं होती, सांस के बाद थुच मोतबर नहीं होती, इससे सलाम मोतबर नहीं होती। तो आप एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र आप ठीक करें नमाजों के बाद। इल्लल्लाह पर वक़्फ़ करें जायज़ है, इलाहा पर जायज़ नहीं है, इससे लज़ूम में कुफर आता है, इलाहा ही कोई नहीं। दूसरा, ये जो आपने जिक्र किया है, मैं इसको दोहराता भी नहीं हूँ, जो आपने जिक्र किया उसमें आपने एक तो अल्लाह और हुआ को मिला दिया, और अल्लाह पर वक़्फ़ भी नहीं किया और मिला भी दिया, और हुआ को भी आपने झटके के साथ पढ़ा हो, ये सब जायज़ नहीं है। इसको सही तरीका पढ़ने का यह है, यहां से शुरू होगा दिल से, अल्लाह, सांस लेकर खूब ठहर जाए, फिर कहें हू, अल्लाह, हू, मद है ना, इसमें आपने झटका नहीं लगाना, मद है, पूरा बैठे हुए हैं, मद है, हाँ जी, अल्लाह, हू, अल्लाह, हू, अल्लाह, हू, ये दोनों इसमें ज़ाहिर और ज़मीर का जो करते हैं ना जिक्र, वो यही सही तरीका जो मैंने अर्ज़ किया। बाकी फिर सिर्फ अल्लाह का भी करते हैं, वो तो फिर आसान है, अल्लाह, 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 यहाँ से हमज़ा निकाल लें, दिमाग में ले जाएं। वैसे लाम जो है ना कुर्रा के नज़दीक यहाँ दांतों की जड़ से निकलता है, लेकिन सूफिया के नज़दीक ये दिमाग से निकलता है। हाँ जी, अल्लाह, 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 ये सिर्फ अल्लाह का है। हाँ जी, तो इन साहबजादों को हम इंशाल्लाह सारे तरीके बताएंगे। साहबजादा जी, सनद तो दे दिया ना, पहले पेशगी सनद दे दी, आप इनको मशक़ें भी कराएंगे इंशाल्लाह।